हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर जो फिजिक्स की है 12th क्लास की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें आज टॉपिक कवर करवाने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दोनों टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज का टॉपिक हाईलाइट करेंगे सबसे पहले कि आज पढ़ने वाले क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर, इस क्लास के अंदर। तो देखिए आपके सामने टॉपिक इस तरीके से आएगा। फर्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नेम है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, उससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशन होती है, और क्या क्या न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछा जा सकता है। एक दूसरी बात अब आएगी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में किस तरह का रिलेशन होता है, कैसा दोनों में संबंध बनेगा, कैसा दोनों में बातें बनेगी, इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक आने वाला है जिसका नेम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सरफेस मतलब आज बताएंगे एक वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, यानी इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तीन टॉपिकों को आज हाईलाइट किए हैं और इन तीन टॉपिकों पे आज हमने डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी करवाए। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक के बारे में बता रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस। नेम सुनने से ऐसा लग रहा, देखिए सबसे पहले पोटेंशियल है और डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर की बात होती है। क्या होती है ये, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट पे इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, है ना। कोई एजेंट लाता है या तो हम लाते हैं या तो कोई, तो जो एक्सटर्नल एजेंट लाता है उसको लाने की प्रोसेस होती है, वो विदाउट एक्सेलरेशन आना चाहिए, स्लोली आना चाहिए। तो उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे यूनिट चार्ज को लाओगे इंफिनिटी से, तो लाने में जो वर्क डन होगा वही उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन यहां पे है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी नेम सुनने से लग रहा है कि दो पॉइंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा या तो कुछ भी होगा, तो दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस आएगी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों में जो अंतर आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सपोज कर लीजिए यहां पर मान लेता हूं कि ये जो स्पेस है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है वो चार्ज बॉडी से क्रिएट हुआ है। तो यहां इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं दो पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंसीडर करता हूं। अब यहां पे कंसीडर करने के बाद इस पॉइंट पर का पोटेंशियल भी ये मान लेता हूं और इस पोटेंशियल पर का, इस पॉइंट पर का पोटेंशियल को भी मान लेता हूं। अब देखिए मान लो ये भी ये है, ये भी है, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, भी ए माइनस भी होगा, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोले, या तो भी माइनस भी भी बोल सकते। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी बात करें, या तो पोटेंशियल का डिफरेंस बनो, या तो यूनिट चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाओ, तो लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाओ, तो एक वर्क की अमाउंट होगी चार्ज को ले जाने में। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओगे तो ले जाने में जो वर्क डन होगी वही वहां पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो बोला गया इसमें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along any path
कोई भी पाथ ऐसे होके लाइए या तो ऐसे होके लाइए या तो सीधा ले जाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी पॉइंट चार्ज को या तो चार्ज को मोशन करवाते हो, मूव करवाते हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो, तो बस वर्क डन जो होगी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, जिसका एक रीजन है जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे वो कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। और कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होती है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, उसका पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपकी मर्जी, जिस पाथ से जाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, तो यहां पर सिंपल में पोटेंशियल जो डिफरेंस होगी वो VA माइनस VB होगी, जिसको लिख सकते हो यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन जो हुआ वो B से ये ले जाने में, इसको B ये दे दो और बाई Q नोट दे दो, ठीक है, जिसको डायरेक्ट लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई Q नोट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी एक प्रकार की पोटेंशियल है, वर्क बाई चार्ज है, लेकिन ये दो पॉइंट के बिटवीन की बात है, इंफिनिटी की बात नहीं। ये इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, जो यूनिट पोटेंशियल का होता है वही इसका होता है, जो डायमेंशन पोटेंशियल का होता है वही डायमेंशन इसका होता है। ओके, अब देखो यहां पर हम बात करेंगे कि यदि यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, इसका मास M है और ये रेस्ट में, अब इसको मोशन करवाना है, तो मोशन करवाने के लिए इसको वोल्टेज देना पड़ता है और वो जो वोल्टेज देंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और वो पोटेंशियल जो डिफरेंस देंगे तो उससे क्या होगी, वर्क डन होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग जानते हैं डेल्टा भी होता है, जो वर्क बाई चार्ज होता है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा, यही होता है। तो वर्क डन जो हुआ ये इसमें क्या करवाया, मोशन करवाया। आपने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया वो वोल्टेज उसको मोशन करवाया, मोशन करवाया मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, तो इस वर्क डन के इक्वल होगा। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। दैट मीन्स, अब देखिए इसके बाद आइए, व्हाट इज velocity acquired by an electron when it is accelerated by a potential difference of इतना वोल्ट। यानी देखिए इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है जिसकी मास होगी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होगा। चलिए ठीक, अब पूछा है क्या, वेलोसिटी क्या होगा, तो V इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना है 182 वोल्ट। अब देखो यहां पर फॉर्मूला, तो क्या होगा, हाफ mv² इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। हो गया ऐसा, हाफ mv² Q इंटू डेल्टा V। अब देखिए हाफ रहेगा यहां से, ठीक है, रहने दो, तुम्हें क्या निकालना है वेलोसिटी, तो ऐसा कीजिए V² इज इक्वल टू 2Q इंटू डेल्टा V बाई M होगा। V इज इक्वल टू रूट ओवर 2Q इंटू डेल्टा V बाई M, रूट ओवर 2
क्यू का वैल्यू दे दी, क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 और इंटू डेल्टा भी लीजिए तो कितना है 182, 182 दे दिया गया। बाई ये मास दे दीजिए, मास की वैल्यू कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, तो V इज इक्वल टू रूट ओवर लीजिए। ठीक है, तो यहां से देखिए पॉइंट से पॉइंट तो कटेगा पहले, तो कुछ कैंसिल होने वाला, हाँ कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो। तो अब देखिए 2 इंटू 2 एक साथ लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 16 इंटू, ठीक है, ये माइनस में है, देखिए ये माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में, तो 31 प्लस में चला गया, -19 बचा, यही ना। देखिए तो यहां से जब इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए 2 2 का 2 4 होगा ऐसा। और इसके बाद यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये बच गया क्या रूट, ठीक है 19 है, माइनस कर रहे हैं 31 में, तो 10⁻12 बचे, तो 6 बाहर आएगा, तो 2 इंटू 4 8 और 10⁻6 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है यहां, ए ड्यूट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलो वोल्ट। सबसे पहले ड्यूट्रॉन होता क्या है, तो देखिए मैं लिखता हूं H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम, H13 ट्राइटियम। तो ये जो ड्यूटेरियम है इसी का जो न्यूक्लियस होता है उसको ड्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, किसके ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में, जिसको ड्यूट्रॉन बोलते हैं। तो यहां पर इसकी मास की चर्चा करोगे तो 2 प्रोटॉन का मास, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये जो है प्रोटॉन के लगभग बराबर है मास में, तो 2 प्रोटॉन बना दो, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बदले। तो मास जो होगी इसका वो 2 प्रोटॉन का मास होगा। चलिए मास मिल गया। चार्ज की बात तो होगी, तो ये तो न्यूट्रल है, ये चार्ज वाला है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक्सेलरेट कर रहा है जिसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है, जो 10 किलो वोल्ट है, यानी 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट, यानी 10⁻⁴ वोल्ट। ऐसा तो कर सकते। अब देखिए यहां से दे दिया गया, इसके बाद क्या करोगे, हाउ फास्ट इज इट मूविंग इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो फॉर्मूला वोल्टेज निकालने का, भी निकाल सॉरी वेलोसिटी निकालने का भी, तो यहां फॉर्मूला दिए हैं ½ v² इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी होगा, तो 2 इधर चला जाएगा, तो v² इज इक्वल टू 2q इंटू डेल्टा भी, और बाई क्या होगा मास होगा, तो v इज इक्वल टू रूट ओवर 2q इंटू डेल्टा भी, बाई मास दे दिया, हो गया ऐसा। अब देखो v इज इक्वल टू रूट ओवर दे दो 2, q का वैल्यू दे दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा भी दे दो, डेल्टा भी 10⁻⁴ दे दो, हो गया। बाई m दे दो, तो m का वैल्यू 2 प्रोटॉन,
यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻27 लगा। हो गया ऐसा। देखिए अब कैंसिल आउट कीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट गया। ठीक है, अब क्या है, ये जाएगा माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में, तो 10⁻⁻19 और 10 ये होगा तो 31, यानी √10⁻12 यानी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स सॉल्व। तक आ गया, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे, बाई पोटेंशियल a proton should be accelerated in order to gain a velocity of 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी सवाल बोल रहा है कि कितना पोटेंशियल दोगे किसी एक प्रोटॉन को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट देना है, किसको, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन की जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना, और मास है जो 1.67, 1.6 से रहने दो, 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी गेन किया जो कितना है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला लगा दो, हाफ mv² इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। हो गया, तो यहां से अप्लाई करो, v² इज इक्वल टू 2Q इंटू डेल्टा V बाई m होगा। v इज इक्वल टू क्या होगा, तो √2Q डेल्टा V बाई m होगा। v इज इक्वल टू √2Q डेल्टा V बाई m दे दिया जाएगा। देखिए, तो v इज इक्वल टू लोगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, √ओवर आएगा, 2 रहने दो, q लोगे जी, q का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा V। तो यहां पे ऐसा करते हैं कि डेल्टा V तो निकालना ही है, तो डेल्टा V को ही साइड कर, यहां से डेल्टा V निकालना है ना, तो आगे उतना करने की नहीं जरूरत है, डेल्टा V ही साइड कर, डेल्टा V। तो ये क्या आ जाएगा, mv² बाई 2Q। तो m का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, v² मतलब इसका स्क्वायर यानी 10⁻12, ठीक है, बाई 2 इंटू Q। तो Q जब लोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब देखो इससे ये कैंसिल कीजिए, 1/2 आएगा इंटू 10⁻27 माइनस में रहने दीजिए, ये जाएगा ऊपर में, तो 10⁻31 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इंटू 10⁻31 और 10⁻⁻27, तो 10 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻4 यानी 5 हो जाएगा, एक जीरो हटाने के बाद ये 3 बचेगा, और इतना वोल्ट होगा, मतलब 5 किलो वोल्ट आएगा। दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बताने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में क्या रिलेशन आने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाला है, इस पे अभी हम डिस्कस करें। ठीक, अब देखो
तो यहां पे सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इसमें दो पॉइंट को कंसीडर करता हूं, पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां पे कंसीडर मैं किया जिसका नेम है पी। ठीक है, जिसका रास्ता तो बहुत सारे हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोचें तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से यही पाथ होगा। ठीक है, जिसके दोनों के बिटवीन सेपरेशन की बात करें तो यह सेपरेशन डेल्टा आर है, और ये जो एक एंगल बना रखा है, इस एंगल की यदि बात करें तो ये एंगल थीटा है। यहां पर मैं एक चार्ज की बात करूं तो यहां पे चार्ज क्यू नोट है। ठीक है, और इस क्यू नोट पर यदि मैं डिस्कस करूं तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस चार्ज जो है ए से बी जाएगा, तो इस पे मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर फोर्स लगा रहा, तो ये तो एक्सलरेट करके ले चला जाए। ठीक है, तो इसको स्लोली ले जाना है। स्लोली लेकर जाने के लिए नेट फोर्स जीरो चाहिए, और नेट फोर्स जीरो होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एजेंट फोर्स देगा। ठीक है, ऐसा। तो एजेंट की जो फोर्स होगी वो तो डिफिनिट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के उल्टा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, तब नेट फोर्स जीरो। एक बात और बता दूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो क्या होगा, क्यू नोट ई होगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप पॉइंट चार्ज को रखते हैं, चार्ज को रखते हैं, तो उस पे जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो चार्ज का अमाउंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया। अब देखो, तो यहां से जब जरूरत पड़ेगी तो पुट कर। अब देखिए ए से बी कोई चला है, तो इसको स्लोली ले जाने वाला कौन है, यहां पे इलेक्ट्रिक है ना, एजेंट का काम कर। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, यहां पे W, ठीक है, W इज इक्वल टू, ये तो बात पक्का है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो और एजेंट एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव काम कर रहा है तो एजेंट का वर्क नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट है डायरेक्शन। तो ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल देते हैं, और एजेंट की जब बारी आएगा तो निगेटिव कर देंगे, यही ना होगा। ठीक, तो वर्क डन यदि लोगे तो ये डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रिक के लिए तो क्या आएगा, एफ ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो डेल्टा डब्ल्यू ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नोट ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा डब्ल्यू एजेंट का लोगे तो नेगेटिव होगा, किससे, इलेक्ट्रिक का। तो डेल्टा डब्ल्यू एजेंट का इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू नोट ई डेल्टा आर कॉस थीटा। हो गया, क्यू नोट से डिवाइड कर दो, डेल्टा डब्ल्यू एजेंट बाई क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। हो गया, तो क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू ए बाई क्यू नोट, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दे। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। हो गया, यानी डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा।
इसी को लिख सकते हो यहां पे, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। माइनस आने के पीछे रीजन यही रहा, इसका मतलब यही हुआ कि ए से बी जा रहे हो, मतलब नेगेटिव में वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पे पोटेंशियल कम है। यानी सिंपल में समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट पे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। और उल्टा यदि जाओगे तो पॉजिटिव आता तो क्या होता, इंक्रीज करे। तो ये रिलेशन हुआ, यहां पर मेन फॉर्मूला हो। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़े, इसमें समझिए केस फर्स्ट, मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यही तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और ए पॉइंट यहां पर है और ए से बी जाने वाले, जो ये क्या है, डेल्टा आर, ठीक है। तो ए से बी जब जाओगे तो यहां से डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री लगाओ, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर होगी कॉस 0 1। यानी आपने क्या देखा कि जो डेल्टा V है वो क्या है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब VA ग्रेटर है किससे, VB से, तभी ना डेल्टा V जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, जो निगेटिव आएगा। निगेटिव कब आएगा, जब ए वाला बड़ा होगा बी से। चलिए एक बात, दूसरी बात, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर दे दे, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। जिसको ऐसे भी लिखना चाहते हो तो यहां पर E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr भी लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद अब समझिए केस नंबर 2, सपोज कीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 180 डिग्री आया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ जी, पॉइंट ए है इधर, उल्टा आना है फील्ड के, ए से बी आना है, तभी तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। अब देखो जी, यहां से डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1, तो -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर आएगा। पॉजिटिव आया, इससे कंफर्मेशन हुई कि जब इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब ए से बी इधर आ रहे हैं उल्टा, इसका मतलब अब पॉजिटिव आ गया। मतलब ऐसा है कि फाइनल किसको माने हो, फाइनल माने हो बी को, ठीक है। तो अबर जो बी है वो बड़ा है किससे, ए से। तो फील्ड के आप देखो, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बढ़ेगा, फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल घटेगा। ये बातें हो। अब देखो यहां से आगे बढ़ो, केस नंबर 3 आएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या ले लो, तो 90 डिग्री। थीटा जो है वो 90 डिग्री, अब 90 डिग्री है तो इस तरीके से हो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड,
और ये जो पॉइंट है ये, और ये जो पॉइंट है बी, तो इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर है, जो 90 डिग्री का है। होगा ऐसा? तो यहां से डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 90। क्या आएगा? कॉस 90 आएगा। होगा ऐसा? तो यहां से कॉस 90 जीरो होगा, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब देखो, ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी। होगा ऐसा? यानी यदि 90 डिग्री पे चल रहे हो तो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा। ठीक है? अब देखो, बात आएगी यहां पे केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में जब चलेंगे तो बात को समझिए। यहां पर है 4 3D ठीक है, 4 3D वेक्टर्स। क्या है यहां पे? तो 4 3D वेक्टर्स है। ठीक है? तो 3D वेक्टर्स में बात करें तो यहां पर 3D वेक्टर के लिए बात करते हैं तो देखिए होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। हो गया ऐसा? ठीक है? अब देखिए यहां पर ऐसा मैंने दे दिया, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आया? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। होगा ऐसा? तो डॉट प्रोडक्ट जब लूंगा तो यहां से डेल्टा भी इज इक्वल माइनस ई डॉट डेल्टा आर आने वाला है। ठीक है? ई डॉट डेल्टा आर आने वाला है। अब देखिए, ई डॉट डेल्टा आर आने वाला है जब, तो क्या लिखोगे? डॉट प्रोडक्ट माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स, माइनस बाहर कर लीजिए, तो प्लस ई वाई डेल्टा वाई प्लस ई जेड डेल्टा जेड। डॉट प्रोडक्ट यही होता है ना, दो वेक्टर लोगे तो डॉट प्रोडक्ट ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहां पे ये आ गया, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालने के लिए कहेगा, बोल देगा फील्ड निकालो, तो पहले एक्स निकालोगे, तो ये होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये देखो डीवी बाई डी एक्स नहीं लिख करके डेल वी बाई डेल एक्स। ये स्पेशल सिचुएशन है जिस समय आपको एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ सोचना है वेरिएबल, उस समय वाई एंड जेड आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मानना है। उसी तरीके से ई वाई लोगे तो यहां हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई। और इस समय आपको सोचना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं उसकी वैल्यू वाई एक्सिस में ही सिर्फ वेरी करवा रहे हैं, और एक्स और जेड कांस्टेंट। उसी तरीके से जेड में जब जाओगे तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड, तो इस समय एक्स एंड वाई कांस्टेंट होगा। तो ये फॉर्मूला माइंड में रखनी, इस तरीके से इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे जो कि आपके माइंड को ब्रॉड करेगा, फ्रेश करेगा। देखिए जरा, अब इसमें थोड़ा सा मैं बात बता दूं। जैसे ये ग्रेविटी है, यहां पे स्पेस जो है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है। तो सपोज कीजिए, देखिए ये बॉडी है, इसको रिलीज कीजिए, डाउनवर्ड आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। ठीक? फील्ड भी नीचे है। ठीक है? फोर्स भी ग्रेविटी नीचे लगा रहा है।
इसका मतलब ये हुआ, इस बात को समझ लीजिए कि जो ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है अभी पॉजिटिव कर रहा है, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन किया। लेकिन हाइट तो डिक्रीज किया, हाइट को डिक्रीज किया, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया। इसका मतलब है कि यदि कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। और जस्ट उल्टा अगेंस्ट में ले जाओगे तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, अगेंस्ट ले जा रहे हो, हाइट बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, लेकिन ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है। ग्रेविटी कैसा वर्क कर रहा है? तो नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। पॉजिटिव चार्ज को ए से बी ले जाओ तो फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ही जा रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर ही ले जा रहा है। यानी यहां पर W जो होगा वो कैसा होगा? फील्ड का पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? तो बोलना है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। वर्क डन पॉजिटिव फील्ड का, कंजर्वेटिव फील्ड का, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। वही ये नेगेटिव रहता कब? ये हुआ क्या चीज? ए से बी ले गए और अबर क्या है कि ए से बी ले गए, तब अबर है कि बी से ए ले जाएंगे, बी से ए ले जाएंगे मतलब अगेंस्ट ले जाएंगे, तो अगेंस्ट में ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इधर, तो नेगेटिव वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। और वही यदि देखिए पॉजिटिव चार्ज नहीं होकर नेगेटिव चार्ज रहे, तो जैसी ए से बी ले जाओगे तो फील्ड इस पे जो फोर्स होगा वो उल्टा लगाएगा, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स इधर लगाएगा और तुम ले जा रहे हो एक फोर्स के अगेंस्ट, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो ये अभी इंक्रीज करेगा। और जस्ट ये उल्टा बी से ये जाएगा तो फील्ड इधर है, नेगेटिव पे फोर्स इधर लगेगा उल्टा डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क होगा, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। यहां आगे देखेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर सिचुएशन। क्या सिचुएशन है इसको समझिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम, यही दे रखा है ना, तो यहां पे समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो 10 न्यूटन पर कूलम है, एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर है? तो बताना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ यहां पर कि इसको जो है, मान लो ए पॉइंट है और ए से कहां जाना है? बी पे जाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा जो डेल्टा आर है। ठीक है, जो कितना है? 50 सेंटीमीटर है, यानी 0.5 मीटर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो डेल्टा भी आएगा जो माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा होता है। तो किधर जाना? ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर जाएंगे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस ई डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री दोगे तो ये हो जाएगा माइनस ई का वैल्यू 10, डेल्टा आर तो 0.5,
cos 180 डिग्री -1, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी पॉइंट हटाइए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। मैटर सॉल्व, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई दे दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो देखिए ई इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप है। तो ये हो गया ई एक्स, एक्स एक्सिस के तरफ, ई हो गया ई वाई जो वाई एक्सिस के तरफ है। ठीक है, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, यानी ओरिजिन पर पोटेंशियल जीरो मान लीजिए। फाइंड द पोटेंशियल एट इतना, तो इस पॉइंट का नाम पी दे दीजिएगा, तो Vp इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो इसके लिए डेल्टा एक्स चाहिए, तो है ओरिजिन पर, गया है कितना एक्स में 2 मीटर पर, तो 2 माइनस 0 यानी 2 मीटर होगा। फिर देखो डेल्टा वाई स्टार्ट करेगा ओरिजिन से, जाएगा 2 मीटर पे, तो 2 माइनस 0 यानी 2 मीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू लगाओगे तो डेल्टा भी इज इक्वल माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स माइनस ई वाई क्या होगा, डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा भी क्या होगा, Vp होगा माइनस भी जीरो होगा, माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स, तो ई एक्स 20 और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 20 इंटू 2, माइनस ई वाई, तो ई वाई कितना है 30 है, इंटू डेल्टा वाई यानी 2 है। होगा ऐसा, तो कितना आएगा, देखिए Vp माइनस 0 माइनस 40 माइनस 60, तो Vp इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 100 वोल्ट। हो गया ऐसा, ये आगे। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इज गिवन V इज इक्वल टू एक्स वाई, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, वोल्टेज कैसा है वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, इसका मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन से निकालना, क्योंकि मैं बताया है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, लेकिन एक बार x और एक बार y लेना है, क्योंकि x y से रिलेटेड, तो यहां पर ई एक्स लोगे तो माइनस डेल भी बाई डेल एक्स। तो बताए हैं कि जब x का काम करोगे, x एक्सिस की बात करोगे, तो x एक्सिस में वेरिएबल लोगे, y और z कांस्टेंट रखोगे, तो y और z वाला कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल होगा। तो ऐसा करते हैं माइनस डेल और भी के जगह पे एक्स वाई और बाई डेल एक्स। ठीक है, ई एक्स इज इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स कटेगा, माइनस वाई आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ई वाई लोगे तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल वाई होगा, माइनस डेल भी बाई डेल वाई, तो यहां से क्या आएगा माइनस डेल, अब भी के जगह पे फिर एक्स वाई लेंगे और बाई डेल वाई, तो यहां से ई वाई लोगे तो माइनस, अबर किसके अलोंग ले रहे हो वाई के अलोंग ले रहे हो, तो अबर एक्स बाहर, तो डेल वाई बाई डेल वाई गया काम से, माइनस एक्स आएगा। तो अब एक्सप्रेशन लिखो, एक्स E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। हो गया ऐसा, अब देखो तो यहां से E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, तो माइनस
वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, यानी माइनस बाहर कर लें और लिखें वाई आई कैप और प्लस एक्स जे कैप, यही आंसर होगा ना। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते, नेक्स्ट। अब देखिए एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देखो इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 10x है आई कैप एग्जिस्ट इन स्पेस, यानी ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में हूं, वाई एक्सिस से तो मतलब नहीं रखना है ना। इन स्पेस टेक पोटेंशियल एट इतना टू बी जीरो, पोटेंशियल इस पॉइंट पर जीरो मान, यानी इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो Vp इज इक्वल टू जीरो। इसका कोऑर्डिनेट x की बात करें तो 10 मीटर है, y की बात करें तो 20 मीटर है, लेकिन हमको y से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फील्ड ही नहीं है। अच्छा, टू बी जीरो फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालनी है तो ओरिजिन पे तो व्हाट हो जाएगा। ठीक है, इस समय x जीरो और y जीरो ओरिजिन पे आ गए, तो यहां पर अब बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वोल्टेज निकालना है। तो जानते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल यदि फील्ड रहेगा तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर, तो इसको ऐसे लिख दो, एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो माइनस ई इंटू डी एक्स ही सिर्फ लेंगे, बस इतना ही काम करो। डी भी अब छोटा पार्ट है, इसको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा आपको, तो इंटीग्रेशन डी भी। तो स्टार्ट कहां से किया, पी पॉइंट से, जाना कहां निकालने के लिए, ओरिजिन पर, इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा ई का वैल्यू 10x इंटू डी एक्स। स्टार्ट कहां से करेगा, पी से, पी पर x का वैल्यू 10 है, अब कहां जाएगा, ओरिजिन पर, तो जीरो है, हो गया ऐसा। तो यहां से डीवी का इंटीग्रेशन भी आएगा, तो Vp से V नोट होगा। ठीक है, माइनस 10 होगा, x पे पावर कितना होगा, तो 1 होगा, तो x पे पावर 2/2 होगा। कहां से, 10 से 0 होगा, क्या हो गया, 10 से 0, तो ये आ जाएगा V नोट माइनस Vp इज इक्वल टू -10/2, 0 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। तो V नोट निकालना है, व्हाट, Vp 0 इज इक्वल टू -5 इंटू -100, माइनस माइनस प्लस, तो V नोट इज इक्वल टू 500 वोल्ट हो जाएगा, निकल गया। यानी आपको इंटीग्रेट कब करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दिया हुआ है। डिफरेंशिएट कब करना है, जब वोल्टेज वेरिएबल दिया हुआ है। तो तीनों केसेस में मैंने आपको सवाल समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम सुनने से ही लग रहा है कि एक ऐसा सरफेस है जिसके सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है, उसी को यहां पर बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब कोई प्लेन, कोई है ना सतह। तो देखिए सपोज कर लीजिए कि ये जो है से यहां पर एक प्लेन दिया हुआ है, सरफेस दिया हुआ है,
जिसका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। तो यहां पर भी ए, भी बी, भी सी इक्वल है। यही क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी इसके तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और याद रहे, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्लेन होगा, है ना, स्क्वायर शेप का होगा, सर्कल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कैसा हो, उसकी भी डिस्कशन अभी करने। देखो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब सबसे बात आती है कि नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस रास्ते से कोई क्यू चार्ज को ले जाया जा रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल ए पर और बी पर तो इक्वल है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा क्योंकि इक्वल है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी। तो क्यू इंटू डेल्टा भी जीरो, यानी वर्क डन जीरो। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या तो दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट कहीं भी ले जाओ, इस सरफेस पर किसी चार्ज को घुमाओ, वर्क डन करने की यह जरूरत नहीं। अब देखो आगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करनी। देखो ये पॉइंट चार्ज हुआ, ठीक है, इससे एक डिस्टेंस r1 ले लो और r1 मान के घुमा दो और सेंटर पर क्या हुआ? चार्ज हुआ। ये r1 मान के घुमा दो। इस पर पोटेंशियल जो होगी वो v1 होगी, जो k q बाई r1। तो इस पर पोटेंशियल V1 होगा जो हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा, कहीं भी लीजिए, क्योंकि V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। तो यहां पर ये बात रखेंगे कि पॉइंट चार्ज से R1 डिस्टेंस सब पॉइंट के लिए इक्वल है, इस स्फेरिकल टाइप का बनेगा। ठीक है, तो याद रहे, एक हो गया। दूसरा, ऐसे दूसरा डिस्टेंस ले लीजिए जो क्या है, R2 है, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V2 होगा जो इक्वल। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये नजदीक है तो यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा, V2 क्या होगा? कम होगा। लेकिन ये वाला जो R1 डिस्टेंस का जितना भी सरफेस, जितना भी पॉइंट होगा स्फेरिकल सरफेस पे, सभी पे पोटेंशियल इक्वल होगा। R2 डिस्टेंस पे जितना पॉइंट होगा सरफेस का, सभी पे पोटेंशियल इक्वल होगा। तो ये अपना खुद का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपना खुद का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन जो नजदीक है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। अब जरा सोचिए फील्ड के बारे में। तो यहां से फील्ड ऐसे जाएगा, फील्ड ऐसे जाएगा, फील्ड ऐसे जाएगा, फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, यानी इसके इस पॉइंट पर लोगे, बात करोगे छोटा सरफेस लेके तो परपेंडिकुलर, यहां पर इसका परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली होगा। तो ये दे दिया। तो यहां पर मैंने, और ये कैसा बनाया? स्फेरिकल सेल कॉन्सेंट्रिक बनाते गए, किससे? पॉइंट पॉइंट चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे बढ़ते, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लीजिए और उस डाइपोल से लेना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, तो सपोज कर लीजिए ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाए,
देखो इस तरीके से जा रही, इसमें क्या कर रही, तो इन कर रही। हो गया ऐसा। तो अब इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखिए इससे इसके चारों तरफ देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका सर्कुलर स्फेरिकल निकलेगा, लेकिन ऐसा निकलेगा कि फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगी कि जहां पर फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड क्या हो रहा है यहां पे, ये इस इधर नजदीक है, फील्ड ज्यादा है, तो देखिए डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो फील्ड ज्यादा होगा तो ये वाला कम होगा, तभी नहीं कांस्टेंट रहेगा। दो सरफेस के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना ये जो है से फील्ड ज्यादा होगा तो दो प्लेन के बिटवीन, दो सरफेस के बिटवीन गैप कम होगा, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। अब जैसे एक सरफेस खींचा मैं और एक सरफेस और देखो ऐसे खींच, तो ये साइड नजदीक बना, क्यों, क्योंकि यहां पे फील्ड ज्यादा है, और इधर दूर क्यों बना, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। तो यहां पर जितना दोनों का डिफरेंस आएगा उतना ही डिफरेंस यहां पर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, हर पॉइंट पर इसका पोटेंशियल अपना इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां का और यहां का इक्वल होगा, यानी डेल्टा भी तो कांस्टेंट है, तो लेकिन ई वेरिएबल है, ई यहां पे ज्यादा है क्योंकि देखो ज्यादा कंसंट्रेशन है फील्ड का, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी दोनों के बीच की जो गैप होगी वो छोटा होगी। इसी तरीके से यहां पर मैं बात करूं तो ऐसे जाएगा, तो इस सरफेस के लिए हो गया, इस चार्ज के लिए हो, उसी तरीके से ही इस चार्ज के लिए हो, देखो ऐसे, जहां फील्ड ज्यादा है वहां पर गैप थोड़ा कम होगा, और जहां पे फील्ड कम है वहां पे गैप बढ़ता जाए। इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा हो जाए। लेकिन ये किसके लिए हुआ, डाइपोल के लिए हुआ। और कभी कभी बोल दिया जाएगा आपको कि टू आइडेंटिकल चार्ज है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसमें बताइए, ठीक है, इसमें आपको बतलाना है दोनों इक्वल चार्ज, इक्वल अमाउंट का। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर ले। यहां पे देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट, यहां पर फील्ड जीरो होता है बीच में, और इसके बीच में पोटेंशियल जीरो होता है, जिससे एक प्लेन ऐसा इसमें खिंचाएगा कि उस पर पोटेंशियल जीरो होगा। वो भी एक प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि वो फील्ड जीरो हो, सॉरी वो पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें यहां पर फील्ड जीरो होगा, इस लेयर में फील्ड जीरो होगा, इस लाइन पर फील्ड जीरो है, कहां पर, यहां पर, लाइन पे नहीं, इस पॉइंट पर। तो ये बाउंड्री बन गया, ये मतलब इस बाउंड्री को इधर वाले फील्ड ऐसे जाएंगे और इधर वाले फील्ड ऐसे जाए, इधर वाले फील्ड ऐसे जाएंगे, इधर वाले फील्ड ऐसे जाए। तो देखिए ऐसा है, तो बात ये समझनी है, बात ये समझनी है इसमें, देखिए हो गया इस तरीके से। तो इधर जो है से क्या है, क्या देख रहे हो, फील्ड की वैल्यू कमते जा रहा है, माने डेंसिटी कम है, इधर ज्यादा है, तो इधर क्या होगा, नजदीक होगा, और इधर क्या होगा, इधर दूर होगा इससे। ठीक है, उल्टा इधर के तरफ नजदीक नजदीक रहेगा और इधर के तरफ दूरी मेंटेन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल करने। और साथ ही साथ फिर जो है यहां से ऐसे ऐसे, ये जो है से ऐसे सरफेस बना देगा, क्योंकि यहां पर जीरो पोटेंशियल नहीं है, इसमें जीरो पोटेंशियल है इसलिए बाउंडेशन नहीं बना, और इसमें जीरो पोटेंशियल नहीं है यहां पर, इसलिए बाउंडेशन बना। ठीक है, तो डॉट डॉट लाइन से जो दिखाए हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
यहां पर भी जो डॉट डॉट लाइन से दिखाए हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब देखो नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो पहले भी बता रहे हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे इधर जाएंगे तो पोटेंशियल तो इक्वल होगा। मतलब यहां पर एक ऐसा लेयर बना, एक ऐसा प्लेन बना जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला V1, यहां पर भी एक ऐसा लेयर बना, ऐसे प्लेन परपेंडिकुलर ऐसे। यदि एक्स एक्सिस में फील्ड है तो वाई जेड प्लेन में लो तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, तो V1 ग्रेटर होगा V2 से, और इस सरफेस पर फर्स्ट सरफेस सेकेंड सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। फिगर में भी देखा कि कहीं एक दूसरे को कट करने की बात नहीं करता है। फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, जो ड्रा करके दिखाए हैं पीछे, कॉन्सेंट्रिक होता है, स्फेरिकल सेल होता है। कब? जब ये पॉइंट चार्ज होता है तब ऐसे ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ठीक, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बताया कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जो देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखा रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन्स, प्लेन्स है जो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो इस सरफेस पर पोटेंशियल V1 है और इस पोटेंशियल पे सरफेस V2 है। तो देखिए V1 बड़ा है, V2 छोटा है, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज घट जाता है। तो फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ। अब देखो इसमें इन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनी प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कहीं भी प्लेन खींच दोगे तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जाने पर, फील्ड के परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 जीरो, तो जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी इक्विपोटेंशियल, यानी नॉर्मली जाएंगे, कैसू सरफेस खींचेंगे नॉर्मली तो जीरो बनेगा, यही बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सोन इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक। तो एक बात बताइए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डेल्टा आर है, जो कितना है तो 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर। ठीक है, यदि डायरेक्शन की बात होगी फील्ड की, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ऐसा। अब देखो तो मान लो इधर से इधर ले रहे, तो ये मान लेते हैं V1 और ये मान लेते हैं V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल यानी फील्ड के डायरेक्शन। तो ये क्या आएगा V2 माइनस V1 माइनस ई, तो ई का वैल्यू रहने दीजिए, डेल्टा आर यानी 0.1, ठीक है, 0.1 cos 0.1, V2 का वैल्यू दीजिए 10 माइनस V1 20 माइनस ई और इंटू 0.1। तो ये माइनस कितना होगा 10 होगा, माइनस ई इंटू 0.1 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से ई इज इक्वल टू 10 बाई 0.1, पॉइंट हटाइए, 100 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड आ गया, और इसकी डायरेक्शन हाई वोल्टेज से
लो वोल्टेज के तरफ। हो गया ऐसा? तो ये हो गया आज की क्लास एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।